हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। वेलकम टू NCERT एक्सप्रेस। और हम लाए हैं ये चैनल खास तौर पे आपके लिए ताकि आप अपनी टर्म 2 की तैयारी हमारे साथ मिलके कर सकें। तो प्रीवियसली हम लोगों ने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। हमने बात की थी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है, हमने बात की थी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी डिस्कस्ड अबाउट प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। मैंने बताया था आपको प्राइमरी ऑर्गन्स के बारे में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन मेल्स आर टेस्टिस एंड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स आर ओवरीज। ठीक। सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द पार्ट 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। इससे पहले जो बच्चे नए हैं फटाफट से जाके पुराने वीडियोस देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें। चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर। ओके, सो टुडे वी विल बी गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज फर्टिलाइजेशन। सो बेटा आपको इतना पता है कि लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन ह्यूमंस, मेल एंड फीमेल। नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि टेस्टिस इन मेल्स दे प्रोड्यूस स्पर्म्स, है ना भाई। एंड ओवरीज इन फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमीट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओवम। ठीक, चित्र दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से चित्र दिखे। सो बेसिकली फर्टिलाइजेशन एक इवेंट है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। हम प्लांट्स में भी बात कर चुके हैं फर्टिलाइजेशन की। तो बेसिकली होता क्या है, फीमेल से एग, ओवम, मेल से स्पर्म सेल्स, दैट मीन्स मेल गैमीट, दे कम टुगेदर, दे फ्यूज टुगेदर एंड क्या बनाएंगे, जायगॉट बनाएंगे। एंड यही जायगॉट विल अंडरगो फर्दर सेल डिवीजन ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, एम्ब्रियो में। ठीक बेटा, समझ में आया? तो डायग्राम क्लियर है। तो अब हम जो हमने बात की है उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो हो क्या रहा है, फर्टिलाइजेशन क्या है? फर्टिलाइजेशन एक इवेंट है, ठीक है, जहां पर मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट फ्यूज हो रहे हैं टू फॉर्म जायगॉट। ठीक, तो स्पर्म एंड ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जायगोट, और जायगोट से क्या बन रहा है, एम्ब्रियो। ठीक, समझ में आई इतनी बात? तो इसको फटाफट से लिख लो। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू प्रोड्यूस जायगॉट। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि जायगॉट की डेफिनेशन क्या है, तो जायगॉट बेटा आपका क्या है? पहली बात तो ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। दूसरी बात ये है कि ये आपका फर्टिलाइज्ड एग है। तो जायगॉट क्या है? सिंगल सेल्ड एंड इट इज अ फर्टिलाइज्ड एग। इतनी बात समझ में आई? फटाफट से मुझे बता दो ना बेटा। फर्टिलाइजेशन तो हो गया, अब आगे क्या होगा? ठीक, चलो देखते हैं। फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। फर्टिलाइजेशन हो क्या रहा है, मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में। विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो इन दिस इमेज यू कैन सी, ठीक दिख रहा है क्लियरली? चलो एक बार देख लेते हैं हो क्या रहा है। स्पर्म विल एंटर थ्रू वेजाइना, ठीक है, देन दे ट्रेवल्स अलोंग द सर्विक्स एंड यूट्रस एंड दे विल रीच टू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी अगर एग प्रेजेंट होगा और फ्यूजन हुआ तो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ जायगॉट। एम आई राइट? और जायगॉट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो वो जो फर्टिलाइज्ड जायगॉट है, ठीक है, वो जो फर्टिलाइज्ड सेल है हमारा, जो जायगॉट है, इट ट्रेवल्स डाउन फ्रॉम फैलोपियन ट्यूब्स टू यूटरस, और ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, जायगोट में सेल डिविजन्स होंगे। ठीक है, तो जायगोट विल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लास्टोसिस्ट Now this blastocyst
गेट्स कहाँ पर, गेट्स एम्बेडेड इनटू द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द यूटरस। ठीक, तो जब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है इंटरनल लाइनिंग पे आके चिपक जाएगा, इसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। सो ये नेक्स्ट क्लास में भी हम शायद थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट आप लिखो व्हाट इज इम्प्लांटेशन। ब्लास्टोसिस्ट, the embedment or the attachment, blastocyst to the endometrium, ये जो यूट्रस की इनर लाइनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमेट्रियम, लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन हो गया। आफ्टर दैट क्या होगा, इम्प्लांटेशन के बाद एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो है वो डेवलप होता है यूट्रस में, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, जिसको हम आगे बढ़ेंगे। नाउ अब क्या होगा आफ्टर द इम्प्लांटेशन, तो वो जो ब्लास्टोसिस्ट है वो फर्दर डेवलप होगा। ठीक, फीटस बनेगा, और ये जो पूरा डेवलपमेंट है इनसाइड द ह्यूमन यूटरस उसको हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशन पीरियड। ठीक, तो यहाँ पे आप क्या सीख रहे हो, जेस्टेशन पीरियड के बारे में। तो व्हाट इज जेस्टेशन पीरियड, पीरियड फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन टिल द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, जैसे कि फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन हुआ, देन बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, ये जो पूरा पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, सो द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ फिटस इज कॉल्ड एज जेस्टेशन पीरियड, जो कि ह्यूमंस में कितना है, अराउंड 9 मंथ्स। एम आई क्लियर, इस पॉइंट पे सब कुछ समझ में आ गया। जाइगोट बन गया, जाइगोट से ब्लास्टोसिस्ट बन गया जो इम्बेड हो गया यूट्रस की इनर लाइनिंग पे, और क्या हुआ, उसका फर्दर डेवलपमेंट हुआ, जिसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। चलो नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आफ्टर द इम्बेडमेंट, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन और आफ्टर द इम्बेडमेंट होता क्या है, यूट्रस के अंदर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं प्लेसेंटा, एंड इट इज रिचली सप्लाइड विद द ब्लड वेसल्स। ठीक, प्लेसेंटा इज डेवलप्ड and it is a disc like structure richly supplied with the blood and blood vessels। इतनी कहानी क्लियर हुई, इतना समझ में आ गया। सो लेट मी ड्रॉ, अगर मैं कहूँ कि ये बेबी है, ठीक है, एंड दिस इज द प्लेसेंटा, ठीक, ये प्लेसेंटा है आपका। ठीक है, तो जो प्लेसेंटा के विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दे आर प्रेजेंट टुवर्ड्स द फीटस, ठीक है, सराउंडिंग द प्लेसेंटा। ठीक, समझ में आया। So villi like projections are present to increase the surface area for what, for what, जो फिटस है वो खुद से खा पी तो नहीं सकता है ना, तो it will get the nutrition from the mother's body only through placenta, है ना। तो प्लेसेंटा क्या कर रहा है, प्लेसेंटा जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, सरफेस एरिया फॉर न्यूट्रिशन, फॉर गैसियस एक्सचेंज, एंड साथ ही साथ जो फिटस है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है,
वो वेस्ट भी तो प्रोड्यूस करेगा, वो भी किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होंगे। एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, क्लियर। तो प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, टू प्रोवाइड नरिशमेंट, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो गैसेज हैं, वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिलते रहे, साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी बॉडी से, फिटल बॉडी से बाहर निकल जाए। नाउ ये जो प्लेसेंटा है ना, और जो फिटस है वो अटैच होते हैं थ्रू अ कॉर्ड जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। सो यू कैन सी अ कॉर्ड हियर विच इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। So umbilical cord is the cord through which placenta and fetus they are attached together. It is a connection. So we can write here umbilical cord क्या है, umbilical cord is the connection between fetus and placenta। समझ आया, प्लेसेंटा समझ में आ गया। प्लेसेंटा क्या है, आपका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिश कर रहा है, साथ ही साथ उसके वेस्ट को भी रिमूव कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद इम्प्लांटेशन हो गया, आपने जेस्टेशन पीरियड के बारे में भी जान लिया, और आपने जान लिया कि प्लेसेंटा भी एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। क्या है ये ऑर्गन है, डेवलप्ड आफ्टर द इम्प्लांटेशन ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ये तो बात हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा, ये तो बात थी कि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब क्या होगा। सो व्हाट हैपन्स व्हेन द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड। सो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो होता क्या है बेटा, इन ऑर्डर टू रिसीव द एग, इन ऑर्डर टू कंसीव अ प्रेगनेंसी, यूट्रस जो है इट विल अंडरगो सम चेंजेस एवरी मंथ। ठीक, तो वो चेंजेस क्या है, इनर लाइनिंग यूट्रस की थिक हो जाती है। तो यूट्रस की इनर लाइनिंग क्या हो गई, इट गेट्स थिक। ठीक, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स, रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। चलो ये तो चेंजेस आ गए किस में, यूट्रस में। ठीक है, क्यों आ गए, ताकि वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सके। लेकिन अब क्या हो रहा है, एग ही फर्टिलाइज नहीं हो रहा, एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट नहीं बनेगा तो वो इम्प्लांट नहीं होगा। उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, उस केस में जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की इट विल शेड ऑफ। इफ fertilization does not occur, उस केस में क्या हो रहा है, इनर लाइनिंग ऑफ द यूटरस will shed off along with the egg and comes out in the form of bleeding through the vagina। ठीक है, अब क्या हो रहा है, comes out in the form of bleeding through the vagina, and this is called as menstruation। So this is called as menstruation। ठीक, और ये जो है ये साइकिल रिपीट होती है एवरी 28 डेज इन अ हेल्दी वुमेन, इन अ हेल्दी मेच्योर गर्ल occurs every 28 days। ठीक, and this is called as menstruation। Now the starting of menstruation it is called as menarche। so यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है menarche, दूसरा है menopause। तो menarche क्या है, the starting of menstruation
at the age of 10 to 12 years of age in a female, it is called as menarche. ठीक, and the stoppage of menstruation, it is called as menopause, which occurs around the age of 45 to 50 years in a human female. The stoppage of menstruation at the age of 45 to 50 years in a female is called as menopause. I hope ये दोनों टर्म्स आपको क्लियर है, क्योंकि इस पे सवाल आ जाता है. नेक्स्ट जो चीज़ है वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ. ये तो बात हो गई कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होगा तब क्या होगा, और एग फर्टिलाइज होगा तब क्या होगा. ठीक है, सो व्हेन एग इज फर्टिलाइज्ड प्रेगनेंसी विल अकर. ठीक, वो भी चांस फैक्टर है. सेकेंडली, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल विल अकर. नाउ होता क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि यूट्रस इट विल अंडरगो सम चेंजेस इन ऑर्डर टू रिसीव प्रेगनेंसी. तो होता क्या है, चेंजेस में क्या क्या है, लाइनिंग थिक हो गई है, रिचली सप्लाइड हो गई है विद ब्लड वेसल्स. तो एवरी मंथ ईच ओवरी रिलीजेस एन एग ऑल्टरनेटिवली. ठीक, ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो होता क्या है, on the 14th day of menstrual cycle, ovary releases a mature ovum from one of the ovary. ठीक है, और इसको हम बोलते हैं ovulation. So on the 14th day of menstrual cycle, mature ovum is released from the ovary is called ovulation. ठीक, तो ये भी बहुत ज़रूरी था, पता होना चाहिए ओव्यूलेशन क्या होता है, कौन से डे पे होता है. क्लियर, और उसमें होता क्या है. ठीक है, तो ओव्यूलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है, मेच्योर ओवम जो है वो किसी भी एक ओवरी से रिलीज हो रहा है हर महीने. ठीक है, ऑन द 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ओव्यूलेशन बोल रहे हैं. आई होप इतना आपको समझ में आ गया है. क्लियर है बेटा. तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, आगे बात करेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ की. थैंक यू फॉर हैविंग मी. इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. ठीक है, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बुलाएं. ठीक, बताइए उन्हें कि वी आर हियर फॉर देम, और आपके लिए भी हम लोग हैं यहाँ पे. ठीक है, साथ ही साथ बेटा आपके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको जाके फॉलो करें. वहाँ आपको मिलेंगे डेली क्लास शेड्यूल, स्टडी मटेरियल, डेली प्रैक्टिस पेपर्स एंड क्लास एनोटेशन. क्लियर, सो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. इस चैनल को फॉलो करें, टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे. थैंक यू फॉर हैविंग मी.